गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 7th का चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने फेरिंग्स और ओइसोफेगस तक स्टडी कर ली है। उसी लिंक हम वीडियो में आपको दे देंगे, आप वो पिछला देख लीजिएगा, पिछली क्लास में आपने पढ़ा। आज हम लोग स्टडी करेंगे स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रूमिनेंट्स एनिमल के बारे में कि रूमिनेंट्स एनिमल्स क्या होते हैं, इनमें डाइजेशन कैसे होता है और ये फूड को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, ये रूमिनेंट कैसे करते हैं, मतलब जुगाली कैसे करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गाय है, आप देखते होंगे गाय है तो अपना आंख बंद किए मुंह चलाती रहती है, मुंह चलाती रहती है। क्यों मुंह चलाती रहती है? एक्चुअली में ऐसा होता है कि ये लोग पहले हार्ड फूड खाते हैं, देखा आपने, सॉफ्ट लकड़ी टाइप के जो वुड हैं वो तक भी खा लेती हैं। फिर ये क्या करती हैं कि अपने मुंह में बाहर लाती हैं और उसको दांतों से खूब पीसती, खूब चबाती हैं, फिर उसमें स्लाइवा मिक्स होता है खूब, फिर उसको निगल लेती। ये कब करती हैं? जब ये खाली बैठी होती हैं। तो ये इनकी डाइजेशन की एक प्रोसेस में आता है। और फिर स्टडी करेंगे हम लोग अमीबा के बारे में कि अमीबा कैसे डाइजेशन करता है। आइए अब हम लोग देखते हैं स्टमच के बारे में। देखिए हमने आपको एक स्टमच का डायग्राम बनाया है। स्टमच ऐसे ही होता है। देखिए स्टमच होता है एक बैग जैसा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास एक बैग है, हम आपको दिखाते हैं बैग। जैसे ये मान लीजिए कि हमारे पास बैग है, ठीक, ये बैग है, अभी ऐसे पिचका हुआ बैग है, ऐसे बैग बिल्कुल पिचका हुआ है। अब क्या करेंगे, जब अगर हम इसमें खूब किताबें भर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे फूल जाता है, ऐसे खूब अच्छे से ये फूल जाए, यूं बड़ा हो गया, यूं इसकी साइज ऐसे बड़ी हो गई। तो यही सेम पोजीशन जो है आपकी स्टमच की भी है। तो स्टमच क्या है, चिपका सा रहता है, जब इसमें फूड नहीं रहता तो बिल्कुल पिचका सा बैठा रहता है। ये मस्कुलर होता है और जैसे जैसे इसमें फूड ज़्यादा जाता है तो ये फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। इसीलिए आपको आप अगर फील करें तो खाना खाने के बाद ऐसे लगता है कि पेट में कुछ एक जगह कुछ रखा हुआ है, हमने खाया है तो कहीं पे कुछ रखा हुआ है, इसीलिए हमें नींद आने लगती है कि रखा हुआ है, वो धीरे धीरे डाइजेशन हो। तो ये मस्कुलर बैग है, यहाँ से ये ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस से आएगा फूड, ये स्टमच में आएगा और स्टमच के बाद यहाँ पर स्पिंक्टर, ये स्पिंक्टर क्या है, यहाँ पे एक वाल जैसी डिजाइन होती है, ये क्या होता है, बंद हो जाता है। इस तरह से हम आपको बताएं तो ये ऐसे होकर के ऐसे बंद रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप खाना खाते जाएंगे आगे पास होता जाएगा, नहीं। ये इसमें आपने क्या किया, खाना खाया तो यहाँ पे खाना आएगा, यहाँ पर रखा रहेगा, इसमें एसिड मिक्स होगा और इसमें जो एंजाइम होंगे, जो स्टमच में एंजाइम सिक्रीट होंगे वो इसमें रहेंगे। स्लाइवा में भी एंजाइम होता है, वो स्लाइवा पहले से ही मिक्स होके आया तो वो एंजाइम होगा। और इसमें हमारा जो खाना होता है ये लगभग 3 से 4 घंटे तक बना रहता है। अगर कम इजिली डाइजेस्टेबल होगा तो वो 1.5-2 घंटे रहेगा, हार्ड डाइजेस्टेबल होगा तो 3-4 घंटे रहेगा। आपने खाना कैसे खाया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर इसमें जब ये एकदम फूड जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, एसिड मिक्स हो गया, म्यूकस मिक्स हो गया, सॉफ्ट हो जाएगा, तब ये जो वाल्व है आपका, ये वाल्व खुल जाता है। जो ये वाल्व है, ये वाल्व जो है आपका खुल जाता है और ये जो फूड है, ये जो फूड है यहाँ से पास होगा तो ये रास्ता आगे हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये जो हमारा फूड है ये चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये समझ में आया होगा कि आपको क्या है। यहाँ पे देखो अंदर ये जो लाइनिंग बनी है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है और इनर लाइनिंग से सिक्रीट होता है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होगा और म्यूकस सिक्रीट होगा। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन है कि जो भी, जैसे मान लो आपने खाना खाया, मान लीजिए आपने मार्केट में समोसा खा लिया, पिज्जा खा लिया, उसमें बैक्टीरिया था, वायरस था, वो हमारे अंदर जाएगा तो हमें बीमार करेगा। हमें बीमार करेगा तो वो बीमार नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें HCl भरा है और HCl की जो pH होती है वो pH होती है 1.5, जो बहुत ही हार्ड एसिड है। और वो एसिड क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फंगस को, जो भी जाएगा उसको क्या करेगा, किल कर देगा, वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा और हमारा फूड जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अब ये म्यूकस क्या करेगा, ये जो यहाँ पे म्यूकस है इसका क्या भाई फंक्शन है? म्यूकस का फंक्शन ये है कि इतना हार्ड एसिड होगा तो हमारा स्टमक जल जाएगा, स्टमच हमारा जल जाएगा, उसकी इनर जो इंटेस्टाइन है वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन में चली जाएंगी, मतलब लॉस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसकी सेफ्टी के लिए उसके चारों तरफ म्यूकस लगा होता है। म्यूकस क्या है? म्यूकस वही आपने कभी देखा, हाँ सिंपल सा एग्जांपल, जैसे हम लोग को जुकाम हो जाता है तो नाक निकलती है, वो क्या है, वो म्यूकस है।
वो क्या है, वो म्यूकस है। म्यूकस अंदर ऐसे ही लगा हुआ होता है। अगर आपने कभी फिश या फ्रॉग पकड़ने की कोशिश की हो तो आप पकड़ते हैं तो इसे लगता है कुछ चिपचिपा चिपचिपा सा हाथ में लग गया, ट्रांसपेरेंट थिंग्स, और उसकी वजह से फ्रॉग को छोड़ देते हैं या फ्रॉग स्लिप कर जाता है, फिश स्लिप कर जाती है। वो क्या है, वो उसकी बॉडी पे म्यूकस होता है कि जिससे उसके अंदर ज़्यादा पानी ना चला जाए और उसकी स्किन को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ये फंक्शन हो गया म्यूकस का कि हमारी जो स्टमच की वाल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डिस्ट्रॉय ना हो, उसको कोई लॉस ना हो, इसलिए यहाँ पर म्यूकस लगा हुआ होता है। ठीक, तो ये आपका था स्टमच। स्टमच में देखिए लिखा है द स्टमच इज अ डिस्टेंसिबल। डिस्टेंसिबल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक्सटेंट हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। मस्कुलर बैग, मस्कुलर मसल से बना हुआ बैग है, बोन नहीं होती इसमें, मसल होती केवल। मस्कुलर बैग विथ थिन, पतली वाल है, बहुत मोटी वाल नहीं, थिन एंड वेल डेवलप्ड मस्कुलर वाल्स। और वेल डेवलप्ड मस्कुलर वाल का मतलब यह है कि स्ट्रेच भी हो जाती, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें हैं। अब मस्कुलर, इसमें हमने आपको फंक्शन बता ही दिया कि इसका क्या क्या फंक्शन होगा। देखिए स्टमच का जो फंक्शन होता है पहला तो ये होता है कि ये म्यूकस सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम से सिक्रीट करता है स्टमच। ठीक, दूसरा क्या है कि जो इसमें HCl सिक्रीट हुआ वो जो बाहर से बैक्टीरिया, वायरस या अनवांटेड थिंग्स आ गई हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, ये उनको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। उसके बाद क्या आ जाता है कि जो डाइजेस्टिव जूस इसने सिक्रीट किया था उससे प्रोटीन का डाइजेशन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। तो ये 3 थिंग्स थी, यूजेस थे डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, आप लोगों ने ये पोर्शन पढ़ा, ये आपका जो था पार्ट, ये था स्टमच। हम लोगों ने स्टमच की स्टडी कर ली। देखिए जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ही पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट होता है। सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा क्वाइल्ड होता है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। एक ये होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम कैसा होता है, यू शेप का। फिर आता है जेजुनम, ये दूसरा आपका आता है जेजुनम, जैसे नाम से जे से स्टार्ट है तो ये इसका शेप होता है जे शेप। और सबसे ज्यादा जो क्वाइल्ड शेप है ये आपका है इलियम। ये वाला जो पोर्शन यू जैसा बन जाता है ना, ये ऐसे घूमता है तो यू जैसा बन जाता है, तो इतना पोर्शन हो जाता है ड्यूडेनम। उसके बाद ये पोर्शन ऐसे जे जैसा बनता है तो इसको बोलते हैं जेजुनम। उसके बाद जो और क्वाइल्ड पोर्शन है उसको बोलते हैं इलियम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट हो गए। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है होती कितनी लंबी है, लगभग 6 मीटर इसकी लेंथ होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो लगभग 6 मीटर है। और इसमें क्या होता है, इसमें छोटी छोटी, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि इसमें छोटी छोटी बिलाई जैसे, हमने ये बड़ा बनाया है, छोटी छोटी बिलाई जैसी बनी रहती। ठीक है, इस पे छोटे छोटे ऐसे हल्के हल्के स्मॉल स्मॉल, जैसे हम लोगों के छोटे छोटे बाल नहीं होते, रोएं, उसके जैसी बन जाती। इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये करते हैं इंक्रीज सरफेस एरिया। इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया। ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे एब्जॉर्बेशन बढ़ जाता है। ठीक है, फूड ज़्यादा मिक्स हो पाता है, सिक्रीशन ज़्यादा हो पाता है, ये सब काम ये करते हैं। और इसको बोलते हैं विलाई, इसको बोलते हैं आपका विलाई। ठीक है, और यहाँ पर और बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, वो उतना हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी क्लास 7th में, तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये चीज़ें होती। अब हम लोग आते हैं कि इसमें होता क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए लीवर है आपका, ग्लैंड है आपकी लीवर, जैसे ये लीवर है, तो ये जो लीवर का सिक्रीशन है, इसका जो सिक्रीशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पैनक्रियाज का जो सिक्रीशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। गाल ब्लैडर जो आपका बाइल सिक्रीट करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सिक्रीट करता है। ठीक है, बाइल जूसेस, बाइल की जो पैसेज जूसेस हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सिक्रीट होती। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में इन सब चीज़ों का सिक्रीशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, फैट का डाइजेशन होगा, लिपिड का डाइजेशन होगा, ये इन सब चीज़ों का डाइजेशन होता है। और यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं
स्मॉल इंटेस्टाइन के ही थ्रू न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, लाइक द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज और फॉर्म ऑफ द एटीपी, एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में जाते हैं और ब्लड से ये पूरी बॉडी में जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां जाते हैं। तो जो फूड का एब्जॉर्प्शन है, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, विटामिन है, इनका जो एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी के लिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का और इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, 6 मीटर लंबा होता है लगभग। और लीवर और इन सब जितने भी डाइजेस्टिव जूस हैं वहाँ पर आएंगे और ये सब इसमें सिक्रीट होंगे और यहाँ पे डाइजेशन होगा। तो ये पूरी प्रोसेस है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फंक्शन है। तो ये आपको समझ में आया कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम आपको कुछ चीज़ें बता दें कि कैसे क्या क्या किसमें चेंज होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट इसका सिंपल फॉर्म क्या है, इसका सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज, ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। फिर आपका आता है प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है यहाँ चेंज हो जाएगा अमीनो एसिड में, ये चेंज हो जाएगा अमीनो एसिड में, ठीक है। ये इस तरह से इसमें चेंजमेंट आता है, ठीक है। और जो आपका फैट है, जो आपका फैट है, फैट चेंज हो जाएगा फैटी एसिड, फैट चेंज हो जाता है फैटी एसिड एंड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में ये चेंज हो जाता है। तो ये होता है, ये डाइजेशन है। जैसे इसमें है ना कि आपका ये मान लीजिए एक आपका लड्डू है पूरा, ये बेसन वाला आपने लड्डू ले लिया, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इसमें से जो एक पार्टिकल है वो ग्लूकोज है, मतलब ये जिन पार्टिकल से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना उसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हो गया। अब ये क्या होगा कि ये ब्लड वेसिल के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड वेसिल के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा, जहां जहां इसकी जरूरत होगी वहां वहां ये चला जाएगा। तो ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आइए हम लोग देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है। देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई फंक्शन नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये जैसे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें केवल और केवल एक काम होता है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। यहां पर दो काम होता है। जैसे हमारी बॉडी में NaCl है, KCl है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, तो ये लिक्विफाई होकर के फूड में यहां तक जाता है, ठीक है, पानी भरा रहता है। यहां पर क्या होता है इस लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर सोख लेती है, इसीलिए जो फीसिस निकलती है, जो फीसिस होती है वो कैसी हो जाती है, सेमी सॉलिड हो जाती है या सॉलिड हो जाती है, ठीक है। तो ये जो फीसिस है ये सॉलिड हो जाएगी और यहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जो ये पोर्शन है एनस का, जो फीसिस होगी वो एनस के थ्रू बाहर चली जाएगी। ये पूरा डाइजेशन सिस्टम था। अच्छा, ये वाटर को एब्जॉर्प्शन क्यों करता है, आपने देखा होगा जब लूज मोशन होने लगती है तो जो फीसिस है वो बिल्कुल लिक्विड जैसी होने लगती, पानी जैसी होने लगती, तो उसमें क्या है कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये उतनी तेजी से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता वाटर का जितनी तेजी से कि ऊपर से नीचे की तरफ फूड फ्लो हो रहा होता है। एक्चुअली में इसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए टाइम चाहिए होता है, इसीलिए जब डिहाइड्रेशन होने लगती है तो नमक दिया जाता है, सॉल्ट दिया जाता है। सॉल्ट से क्या होता है कि जब ब्लड में हमारे साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, अगर हमारे बॉडी में साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो साल्ट का काम क्या होता है, वाटर को होल्ड करना, वो वाटर को अपनी तरफ खींचता है। आप सोचिए जरा, या अगर आपने ना किया हो तो कभी आप एक दिन ऐसा खाना खाइए जिसमें नमक डबल पड़ा हो, जैसे मान लीजिए सब्जी बनी हो उसमें डबल नमक पड़ा हो, बहुत ज़्यादा नमक लगे और आप वो सब्जी खूब खा लीजिए, तो आपको ये लगेगा कि आपका बार बार आपको प्यास लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जितना साल्ट चाहिए था उससे ज़्यादा साल्ट आ गया। जब हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो हमें यूरिन ज़्यादा पास होगी, यूरिन अगर ज़्यादा पास होगी तो वो जो सॉल्ट है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, इसीलिए हमें प्यास ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए जब लूज मोशन होता है या डिहाइड्रेशन होता है तो हम क्या करते हैं, हम साल्ट वाला पानी पीते हैं, मतलब उसमें सॉल्ट मिलाकर पीते हैं। तो हमारी बॉडी में जब सॉल्ट की अमाउंट बढ़ जाती है, ये मिनरल ये क्या काम करता है, ये करता है वाटर और सॉल्ट, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है।
अब इससे अगर ये एब्जॉर्ब तो कर नहीं पा रहा है तो हमारी बॉडी में क्या होगा, पानी भी खूब निकल रहा है और मिनरल भी खूब निकल रहा है, तो हमारी बॉडी में मिनरल और वाटर दोनों की कमी हो जाएगी। उस कमी को मेंटेन करने के लिए हम लोग मिनरल भी डाल के पीते हैं, और पानी तो पीते ही पीते हैं खूब, और उसके साथ साथ साल्ट भी डालते हैं। साल्ट में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। तो यहाँ तक आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था। तो आई होप कि आप लोगों को ह्यूमन डाइजेस्टिव। अब हम लोग न्यूट्रिशन इन द रूमिनेंट्स देखते हैं। देखिए रूमिनेंट्स क्या हैं, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं रूमिनेंट्स कि जो फूड को पहले स्टोर कर लेते हैं, फूड को पहले अपने स्टमच में स्टोर कर लेते हैं, फिर उनको बाहर निकाल करके रूमिनेशन की प्रोसेस करते हैं और फिर उनकी इंटेस्टाइन में वो जाता है। तो देखिए रूमिनेंट्स एनिमल में और जो प्रोसेस है, जो पैनक्रियाज का सिस्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सिस्टम है, लार्ज इंटेस्टाइन का सिस्टम, वो सब कुछ तो वैसा ही होता है जैसे हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा। बट जो इनका स्टमच है, ये जो आपके सामने डायग्राम बनाया है मैंने, इनमें क्या होता है कि ये इनके स्टमच का डायग्राम है। इनके स्टमच के डायग्राम में क्या होता है कि इसके स्टमच में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, पहला चैम्बर है रूमेन, दूसरा चैम्बर है रेटिकुलम, तीसरा चैम्बर है ओमेसम और चौथा चैम्बर है एबोमेसम। देखिए जब मान लीजिए कोई काऊ है, ये काऊ का गला है, तो ये ऑइसोफेगस है। ऑइसोफेगस से फूड सबसे पहले सीधे पहुंचता है फर्स्ट चैम्बर में। देखिए हम चैम्बर स्टार्ट यहाँ से नहीं करेंगे, चैम्बर स्टार्ट इधर से करेंगे। तो पहला आता है र्यूमेन। ये र्यूमेन में जाकर के फूड स्टोर होता है। आपने देखा होगा काऊ जब ग्रेजिंग कर रही होती है तो वो फटाफट घास को काटती जाती है और खाती जाती है, अंदर निगलती जाती है। ऐसा नहीं कि मुंह ऊपर करके फिर खा रही है, फिर वो कंटिन्यू, आपने देखा होगा कि सिर नीचे करके वो कंटिन्यू खाती जाती है। तो होता क्या है कि एक लार्ज वैक्यूल जैसा होता है, फूड सीधा जा करके इसमें स्टोर हो जाता है जब तक वो ग्रेजिंग करेगी। ठीक, अपने चले गए अपने स्थान पे, जहां बैठना वहां बैठी। फिर क्या होता है कि यहां से जो फूड है, ठीक है, यहां से जो उसने स्टोर कर रखा है, ग्रेजिंग कर रखी है, वो इस रेटिकुलम के थ्रू ये यहां से जाएगा, और ये जो रेटिकुलम है ना, ये रेटिकुलम, इसके थ्रू ये निकल करके बाहर आता है फिर इसके माउथ में। रेटिकुलम, र्यूमेन क्या करता है, र्यूमेन में होता है स्टोरेज। र्यूमेन में जो फंक्शन है, इसका फंक्शन है स्टोरेज एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, पहले देखिए ग्रास जो है वो कितनी टाइट होती है, कड़ी होती है, और ये बहुत सारे ग्रास है, आपका स्ट्रा है, और बहुत सारी चीज़ें खाती है जो बहुत टाइट होती है। तो वो इसमें जागता है, इसमें पहले थोड़े टाइम तक रहेगा, इसमें लिक्विड भी होता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, और इसमें और सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। ठीक, ये सॉफ्ट हो गया, यहाँ पर इसको स्टोरेज होता है और सॉफ्टनिंग। फिर यहाँ से निकल के आएगा इसके माउथ में, फिर इसके माउथ में धीरे धीरे करके ये क्या करता है, फूड आता रहता है। फिर क्या करती है, इसको वो रूमिनेशन प्रोसेस के थ्रू, मतलब अपना मुंह चला चला के बार बार उसको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में महीन महीन पीस के बिल्कुल एकदम छोटा छोटा कर देती, फिर लुगदी के फॉर्मेट में हो जाता है। और ये जो बार बार मुंह चला चला के उसको छोटा करती, इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। और जो एनिमल रूमिनेशन की प्रोसेस करते हैं, मतलब फूड स्टोर करेंगे और फिर माउथ में ले आएंगे, इनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। इन एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स। तो ये आपको समझ में आया कि रूमेन हो गया। उसके बाद ये रेटिकुलम के थ्रू दोबारा माउथ में वापस लौट के आएगा। ठीक, ये माउथ में दोबारा वापस लौट के आएगा, और इसमें लौट के आने के बाद ये देखिए जो ब्लैक कलर से बना हुआ है, मतलब ये जब रूमिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद ये लौट करके फिर कहाँ जाएगा, थर्ड चैम्बर में जाएगा, ओमेसम में। ये जो थर्ड चैम्बर है, इस थर्ड चैम्बर में जाएगा ओमेसम में। और ओमेसम में इसका जो फंक्शन होता है, ओमेसम में फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर। देखिए जब एक्सेस वाटर, अच्छा एक्सेस वाटर कहाँ से आया, आपने देखा होगा कि जैसे ग्रास है या बहुत सारे जो ये रूमिनेंट्स हैं, ये हरे चारे बहुत खाते हैं, ग्रीन ग्रास और ग्रीन मैन्योर्स ज़्यादा ग्रीन फूड ज़्यादा यूज करते हैं। तो जब ग्रीन फूड ज़्यादा यूज करेंगे तो उसमें पानी बहुत हो जाएगा, पानी हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होता है, वाटर जो एक्सेस वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। उस एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो फोर्थ चैम्बर है एबोमेसम, ये फूड यहाँ से राउंड करके ये यहाँ पे आ जाता है, फूड राउंड करके यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे आ जाता है एबोमेसम में। एबोमेसम में क्या होता है,
सिक्रेट होता है डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन यहाँ पर होता है एबोमेसम में। यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होता है तो कुछ अमाउंट में यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद फिर ये फूड जो है यहाँ से पाइप लगी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा, उसका कंप्लीट डाइजेशन होगा, फिर वहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन ह्यूमन बीइंग में है वही यहाँ पे भी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स। और उसके बाद जो बचेगा वो अनवांटेड होगा या अनडाइजेस्टेड होगा, वो फीसिस के फॉर्मेट में बॉडी से बाहर चला जाता है। यही जो प्रोसेस है, यही टोटल प्रोसेस थी डाइजेशन इन द न्यूट्रिशन इन द रूमिनेंट्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज और ये सब जितनी प्रोसेस है वो सब सेम है, बस केवल यहाँ पे जो रूमिनेंट्स हैं या रूमिनेंट्स एनिमल हैं तो उनके अंदर यही जो स्टमच की प्रोसेस, ये जितनी प्रोसेस है ना, ये पूरी प्रोसेस स्टमच की है। इनका स्टमच जो है 4 चैम्बर्ड स्टमच होता है, इसमें 4 चैम्बर्ड स्टमच। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स क्लियर हो गया होगा। ये यहीं तक चैप्टर था, ये चैप्टर फिनिश हो गया। स्टूडेंट्स, जो भी चैप्टर जो आप लोग ये स्टडी कर रहे हैं, इसके बाद कौन सा चैप्टर आपको हम पढ़ाएं, उस चैप्टर का रिव्यू मुझे कमेंट्स में देना। आई एम वेटिंग योर कमेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।